हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आपकी एमपी सुपर 100 एग्जाम की प्रिपरेशन भी बहुत बढ़िया तरीके से चल रही होगी। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि 15 जून और 16 जून को एमपी सुपर 100 का एग्जाम होने वाला है। और बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे या तो जिन्होंने लेट फॉर्म भरा होगा, या उन्हें अभी तक ये नहीं पता कि इस बचे हुए समय में किस तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए ताकि उनका सिलेक्शन हो सके। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो लास्ट 30 दिन का समय आपके पास बचा हुआ है या इससे कम समय आपके पास बचा हुआ है, इसमें आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है ताकि आपका सिलेक्शन सुपर 100 के 100 बच्चों में हो पाए। देखो, इस परीक्षा में बहुत ही ज्यादा कंपटीशन है, इसलिए आपको बहुत ज्यादा स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क करना होगा। तभी आप टॉप 100 बच्चों में आ पाओगे और अपना सिलेक्शन है वो इस एग्जाम के थ्रू करा पाओगे। तो कंप्लीट स्ट्रेटजी आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। और इस वीडियो में ये बिल्कुल भी निर्भर नहीं करता कि इससे पहले आपने कुछ पढ़ा है या फिर नहीं पढ़ा है। जो डिपेंड करता है आपके सिलेक्शन के लिए वो ये है कि इस आने वाले 30 दिनों में आप किस तरीके से पढ़ने वाले हो। तो इसके बारे में हम पूरी बात आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को पूरा जरूर देखना, स्किप मत करना। ठीक है, चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप देख लो, लिखा हुआ है पॉसिबल और नॉट। देखो, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो थोड़े कंफ्यूज होंगे, सेल्फ डाउट होगा कि सर हमने तो मार्च से प्रिपरेशन चालू नहीं की, अप्रैल से नहीं की, हमारा तो बेस अच्छा नहीं है, तो क्या हम इन 30 दिनों में पढ़ के सिलेक्शन है वो ले सकते हैं। बेटा, सबसे पहले तो आपको अपने अंदर मानना पड़ेगा कि हाँ, इन 30 दिनों में सिलेक्शन हो सकता है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्यों इस 30 दिनों में सिलेक्शन हो सकता है। तो बेटा, ऐसे बहुत सारे हमारे पिछले बार के स्टूडेंट थे जिन्होंने लास्ट 15 दिन में पढ़ाई करके भी सिलेक्शन लिया है। तो ये इम्पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है कि अब जो 30 दिन का समय बचा हुआ है इसमें आपका सिलेक्शन नहीं होगा, है ना। आपका सिलेक्शन 15 दिन में भी पढ़ के हो सकता है और 100% हो सकता है, इसकी गारंटी है। क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन 10-15 दिन पढ़ के और मेहनत करके हो गया है। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले मान लो कि सिलेक्शन हो सकता है। इस नॉट वर्ड को ही काट दो, इस नॉट वर्ड को ही काट दो। बिल्कुल पॉसिबल है बेटा कि सुपर 100 में आपका सिलेक्शन है वो लास्ट के समय में, लास्ट के 30 दिन में पढ़ के हो जाएगा, है ना। आपको अपने आप को विश्वास दिलाना होगा कि मैं इन 30 दिनों में पढ़ के सिलेक्शन है वो ले सकता हूं। जब तक बेटा आपको अपने अंदर विश्वास नहीं आएगा ना, तब तक सिलेक्शन नहीं होने वाला। तो बिल्कुल अपने आप को विश्वास दिलाओ, है ना। और इस फैक्ट को भी याद रखो कि 15 दिन में पढ़ के भी बच्चों ने सिलेक्शन लिया है। आपके पास तो दुगना समय है, 15 का दुगना होता है 30, 30 दिन का समय आपके पास है। ठीक है, तो सिलेक्शन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, 100% हो सकता है। चलो, अब सिलेक्शन के लिए तुम्हें करना क्या होगा, कैसे पढ़ाई करनी होगी, कैसे स्ट्रेटजी बनानी होगी, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। देखो, किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए सबसे जरूरी होता है उस परीक्षा का सिलेबस का पता होना। सिलेबस का बेसिक सा मतलब है कि आपको पता होना चाहिए कि उस परीक्षा में क्या आने वाला है। ठीक है, सिलेबस का मतलब क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि उस परीक्षा में कौन कौन से चैप्टर्स आने हैं और क्या क्या आपको पढ़ना है। अब इस वाले पॉइंट पे थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। देखो, बहुत सारे हमारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने ऑलरेडी अपना काफी ज्यादा सिलेबस है वो कवर कर लिया होगा। ठीक है, तो उनको जो सिलेबस उनका रह गया है उसी को कवर करना है। और जो नए बच्चे देख रहे हैं उन्हें सबसे पहले अपना सिलेबस कवर करना है। ठीक है, तो सिलेबस आप कैसे कवर करोगे। और तो सिलेबस में सबसे पहले आपको देखना है कि चैप्टर्स आपके कौन कौन से हैं। इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं जो कि आपके पेपर में आते हैं। उसके अलावा बेटा आपको बुक्स डिसाइड करनी होगी। अब आपको सिलेबस को देखना है, चैप्टर्स को देखना है, उसके बाद आपको बुक डिसाइड करनी है कि आपको कौन कौन सी बुक्स को पढ़ना है। अब बुक्स कोई सी भी हो सकती है, आपकी एनसीईआरटी हो सकती है क्लास 10th की। ठीक है, कुछ एडवांस बुक हो सकती हैं, बहुत सारी बुक आपकी नजरों में होंगी, है ना। मैंने भी बुक्स पे वीडियो बनाया हुआ है, वो भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो एनसीईआरटी है और एडवांस बुक है, वो सारी चीजें आपको डिसाइड करनी है कि आपको जो सिलेबस है वो कहाँ से कवर करना है। इसके अलावा बेटा आपको मटेरियल देखो, अब बुक्स तो आपको चाहिए है पढ़ने के लिए, इसके अलावा आपको इंटरनेट पर भी आजकल बहुत सारा मटेरियल मिल जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको 1 रुपए पे नहीं करना है, आपको बहुत सारा मटेरियल मिल जाएगा जिससे भी आप पढ़ सकते हो और अपने सिलेबस को बेहतरीन तरीके से तैयार कर सकते हो। ठीक है, बहुत सारी ऐसी कंपनी है, मैं नाम तो नहीं लूंगा, है ना, बाकी आपको पता है बेटा। तो एजुकेशन सेक्टर की जितनी भी वेबसाइट है उन पे आप जाओ, वहां से क्लास 10th का जो मटेरियल है, एडवांस क्वेश्चन है, उनको पढ़ो। तो ये तो हो जाता है आपका सिलेबस। आप चैप्टर्स देख लो, बुक्स देख लो और मटेरियल देख लो।
अब मैं आपको चैप्टर्स बता देता हूं, सिलेबस एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूं जो आपको पढ़ना है, ठीक है। ओके, चलो तो पूरा देखो, मैथ का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का मैंने यहाँ पे सिलेबस है वो लिखा हुआ है। क्लेट वाले बच्चों का सिलेबस बस नहीं है, मैथ बस क्लेट वालों बच्चों के लिए, बाकी का कोई भी सिलेबस क्लेट वालों का नहीं है, ठीक है। सिर्फ जेडब्ल्यू और नीट वाले बच्चों का ये सिलेबस है। अब आप बोलोगे कि सर यहाँ पे तो आपको आज छोटा सा सिलेबस दिख रहा है, इससे पहले आपने जो सिलेबस बताया था वो तो काफी बड़ा था। तो बेटा जो इससे पहले मैंने आपको सिलेबस बताया था ना, उसमें हमने बेसिक बेसिक जो चैप्टर्स हैं आपके साइंस के उनको ऐड किया था। ये बिल्कुल पूरा क्लास 10th का सिलेबस है ना, पूरा क्लास 10th का सिलेबस है। बेसिक जो चैप्टर्स आपकी क्लास 9th के आते हैं उनको हमने सिलेबस से हटा दिया है, क्योंकि अब कम समय है, बेसिक पढ़ने का टाइम नहीं बचा है। तो हमें सिर्फ क्लास 10th का जो एडवांस का सिलेबस है वही पढ़ना है, ठीक है। 9th का बेस नहीं पढ़ना है, उससे पेपर में क्वेश्चन नहीं आने वाला। वो तो सिर्फ आपका एक बेस बिल्ड करने के लिए हमने बताया था, बाकी जो ओरिजिनल सिलेबस है वो आपका यही है, ठीक है। मैथ में बेटा पूरे आपके चैप्टर्स हैं, वास्तविक संख्याएं, बहुपद, दो चर वाले रैखिक समीकरण, योग, द्विघात समीकरण, समांतर श्रेणी, त्रिभुज, निर्देशांक ज्यामिति, त्रिकोणमिति एवं इसके अनुप्रयोग, वृत्त, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, सांख्यिकी, प्रायिकता। यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है रियल नंबर, पॉलिनोमियल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ट्राइंगल्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रायंगल एंड इट्स एप्लीकेशन, सर्कल, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी, ठीक है। ये आपका मैथ का है। फिजिक्स में देखें तो ध्वनि, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, मानव नृत्य तथा रंग बिरंगा संसार, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव और ऊर्जा के स्रोत, साउंड, राइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेट इफेक्ट एंड इलेक्ट्रिक करंट, सोर्स ऑफ एनर्जी। केमिस्ट्री में रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, अम्ल, क्षारक एवं लवण, धातु एवं अधातु, कार्बन एवं उसके यौगिक, है ना। इंग्लिश में पढ़ सकते हो। देखो उनको चार चार पांच पांच चैप्टर हैं आपके फिजिक्स केमिस्ट्री के, ठीक है। बायोलॉजी की बात करें तो 6 चैप्टर हैं, जैव प्रकीर्णन, नियंत्रण एवं समन्वय, जीव जनन कैसे करते हैं, अनुवांशिकता एवं जैव विकास, हमारा पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों का प्रारंभिक, और जैव अणु यानी कि बायोमोलिक्यूल। तो ये पूरा आपका सिलेबस है। सिलेबस का अगर पीडीएफ चाहिए तो ओन स्टडी आपको डाउनलोड करो, वहां पे आपको ये पूरा पीडीएफ वो फ्री में मिल जाएगा, उसको डाउनलोड करो और अपना सिलेबस अपने पास रखो, ठीक है। जैसे जो वॉर में जो सोल्जर जाते हैं ना, तो उनके पास पूरी गन वगैरह रहती है, उसी उसी तरीके से एग्जाम भी तुम्हारे लिए वॉर है। तो तुम्हारे पास ना, उनके पास गन रहती है, तुम्हारे पास सिलेबस होना चाहिए। उनके पास उनका राशन रहता है, तुम्हारे पास बुक्स होनी चाहिए, समझ रहे हो। तो इस तरीके से तुम्हें पूरा सिलेबस वगैरह रखना चाहिए, और हो सके तो इसका प्रिंट आउट निकलवा लो, ठीक है। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो अगर क्लियर दिख रहा हो तो, स्क्रीनशॉट ले लो और इसको अपने पास रखो, या किसी कॉपी में लिख लो पूरा सिलेबस कि हाँ मुझे ये चैप्टर्स है वो कवर करने हैं। देखो जब आप ये सारी चीजें करोगे ना, तो आपका पढ़ने में और अच्छा मन लगेगा, आप उसकी और अट्रैक्ट होगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें किया करो, इससे पढ़ने में मजा आता है और मन भी लगता है। तो ये तुम्हारा पूरा सिलेबस है बेटा, सिलेबस बिल्कुल भी ज्यादा नहीं है। अगर तुम बायो के हो तो तुम्हारा सिलेबस कुछ है ही नहीं। अगर जेड वाले के हो तो ये मैथ का थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। बाकी अगर तुम नीट वाले हो तो तुम्हारा सिलेबस तो देखो इतना छोटा सा है, समझ रहे हो। तो जेड वाले बच्चों को थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करनी है, क्योंकि आपका मैथ का थोड़ा बड़ा सिलेबस है ना। क्लैट वाले बच्चों को भी यही सेम मैथ का सिलेबस पढ़ना है, बाकी नीट वाले बच्चों का थोड़ा सा कम सिलेबस है। तो ये पूरा सिलेबस है वो कवर करो। अब इसके बाद क्या करना है, सिलेबस मान लो आपने कवर कर लिया, ओके। सिलेबस हो सकता है कि आपका 15 दिन में ही खत्म हो जाए, क्योंकि आप 10th में ऑलरेडी ये सारी चीजें पढ़ चुके हो। तो जैसे ही आपका सिलेबस खत्म होता है, आपको आ जाना है प्रैक्टिस एमसीक्यूज। देखो पेपर है वो एमसीक्यूज के फॉर्मेट में होना है, तो ज्यादा से ज्यादा जो प्रैक्टिस करनी है वो एमसीक्यूज की करनी है। इससे होगा क्या, मान लो आपने बहुत सारी प्रैक्टिस कर ली है, तो इससे होगा क्या, है ना। देखो पेपर में आपने मान लो विद्युत धारा या कोई सा भी चैप्टर पढ़ा, उसके आप ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज करोगे, तो मोस्ट ऑफ द चांसेस है कि उस वो ही एमसीक्यूज आपके पेपर में भी आ जाए। मान लो एक चैप्टर है, उससे ज्यादा 500 एमसीक्यूज बन सकते हैं। अगर आपने मान लो उसमें से 300 एमसीक्यूज भी कर लिए, ठीक है। हर चैप्टर की देखो एक लिमिट होती है जितने उसमें से क्वेश्चन बन सकते हैं। मान लो आपने 300 कर लिए, तो आपके चांसेस हो जाएंगे कि हाँ कुछ क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं जो आपने पढ़े हो और वो ही पेपर में पूछ लिए जाए। तो आपको प्रैक्टिस करनी है, सारे चैप्टर्स के एमसीक्यूज करने हैं। एमसीक्यूज आपको कहाँ मिलेंगे, तो गूगल पे सर्च करो, गूगल पे डालो कि मुझे जैसे इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत धारा के एमसीक्यूज चाहिए, तो डालो विद्युत धारा एमसीक्यूज, तो बहुत सारे एमसीक्यूज मिल जाएंगे, अलग अलग वेबसाइट पे मिल जाएंगे। तो जो अच्छी अच्छी वेबसाइट है वहां से एमसीक्यूज पढ़ो। अगर आपके पास कोई बुक है जिसमें बहुत सारे एमसीक्यूज है, तो वो भी आप पढ़ सकते हो। वैसे बुकों की थोड़ी सी कमी रहती है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इंटरनेट का यूज करो, बिल्कुल फ्री है, सभी के पास मोबाइल फोन होगा, जिस इसी वजह से तो आप वीडियो देख पा रहे हो, ठीक है। तो वो एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करो, सारे एमसीक्यूज आपको एटलीस्ट आपको 200 एमसीक्यूज
पर चैप्टर करने हैं। ठीक है, मान लो मैथ में आपका पहला चैप्टर है रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या, तो उसके कम से कम आपके 200 एमसीक्यूज है वो हो जाने चाहिए, 200 एमसीक्यूज कंप्लीट हो जाने चाहिए। तब तो बात है, तब तो आपको उस चैप्टर पे ऐसा कॉन्फिडेंस आएगा ना बेटा कि क्वेश्चन पेपर में कोई सा भी आ जाए उस चैप्टर से आप करके आओगे। तो बस गेम यही है कि आपको अंदर से कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब आप 200 क्वेश्चन कर लोगे। जब 200 क्वेश्चन को आप ऐसे चुटकी बजा के सॉल्व कर लोगे ना, तो जो 201वां क्वेश्चन होगा वो आपसे ऐसे ही बन जाएगा, किसी की जरूरत नहीं है। ठीक है, ना किसी से पढ़ने की जरूरत है। सेल्फ स्टडी सबसे पावरफुल वेपन है, सेल्फ स्टडी करो, तुम किसी भी एग्जाम को पास कर सकते हो। ठीक है, पास होने वाले बच्चे कोचिंग जाते हैं, लेकिन जो टॉपर होता है ना वो खुद से सेल्फ स्टडी करता है, इस बात को ध्यान रखना। तुम्हें टॉपर बनना है, ठीक है, तुम्हें सिर्फ पास नहीं होना है, तुम्हें टॉप करना है। तो टॉप करने वाले बच्चे हमेशा सेल्फ स्टडी ही करते हैं, कि कोई कोचिंग, चाहे मैं पढ़ा लूं चाहे स्वयं भगवान ईश्वर पृथ्वी पे आकर उसको पढ़ा ले, तो हो सकता है कि उसके वो टॉप ना कर पाए, लेकिन अगर वो सेल्फ स्टडी करेगा तो जरूर टॉप करेगा। ठीक है, तो सेल्फ स्टडी करो, सबसे बेस्ट है। कहीं से मत पढ़ो, मुझसे भी मत पढ़ो। अगर तुम्हें नहीं लगता है कि मैं ठीक पढ़ा रहा हूं तो तुम मुझसे भी मत पढ़ो। ठीक है, तुम्हें जो सही लगता है बेटा तुम्हें वो करना है, एग्जाम तुम्हारा है, डिसीजन तुम्हारे हैं। हम लोग तो जो हम अपना अच्छा कर सकते हैं वो करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ओके, चलो। अब देखो, तुमने सिलेबस कवर कर लिया, उसके बाद तुमने बहुत सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर ली। क्या करना है तुम्हें? रिवीजन करना है। रिवीजन क्यों करना है? क्योंकि तुमने जो बहुत सारे क्वेश्चन पढ़े हैं, जो बहुत सारा सिलेबस पढ़ा हुआ है, वो तुम भूल गए होगे, है ना। जैसे अपन पुरानी बातों को भूल जाते हैं ना, उसी तरीके से सिलेबस भी भूल जाता है। तो बेटा सिलेबस तो इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, इसलिए अपन को उसका रिवीजन करना है। पुरानी बातें भूल जाओगे चल जाएगा, लेकिन सिलेबस नहीं भूलना है, इसके लिए अपन को रिवीजन करना है। रिवीजन का मतलब होता है कि उसको बार बार रिवाइज करना है। अब रिवाइज तुम कैसे कर सकते हो? बहुत सारे तरीके हैं। या तो टेस्ट सॉल्व कर लो। देखो, अगर तुम टेस्ट दोगे तो तुम्हारा पूरे टेस्ट में अलग अलग टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, तो तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा, पूरा रिवीजन हो जाएगा। तुम किसी क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा, हाँ ये चैप्टर मैंने पढ़ा था, इसका क्वेश्चन मुझसे बन रहा है, इसका क्वेश्चन तुमने सॉल्व कर लिया उस चैप्टर का, तो यहाँ से तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा। तो एक टेस्ट भी रिवीजन के बहुत अच्छे सोर्स है। रिवीजन करने के लिए टेस्ट भी जरूरी होते हैं। इसके अलावा प्रीवियस पेपर, अब देखो सुपरिटेंडेंट एग्जाम का 18, 19, 22 और 23 ये 4 साल के पेपर अपने पास है। पेपर का पीडीएफ नहीं है तो वन स्टडी ऐप को डाउनलोड करो, फ्री मटेरियल में जाके पीडीएफ से वो डाउनलोड करो। तो टेस्ट दो, प्रीवियस पेपर सॉल्व करो। प्रीवियस पेपर से क्या होगा? तुम्हारा रिवीजन होगा और नए नए कॉन्सेप्ट को तुम सीखोगे। ठीक है, और तुमने देखो बहुत सारे एमसीक्यूज कर लिए हैं, थ्योरी पढ़ ली है, चैप्टर्स को पढ़ लिया है, तो तुमसे प्रीवियस पेपर के जो क्वेश्चन है वो भी धीरे धीरे आराम से बनने लगेंगे, वो आपको टफ नहीं लगेंगे। अभी हो सकता है कि टफ लग रहे हो, लेकिन एक बार आप इतना पढ़ लोगे ना तो मेरी गारंटी है कि आपसे 90% क्वेश्चन तो आप वैसे ही कर लोगे अगर अच्छे से पढ़ोगे तो। ठीक है, तो प्रीवियस पेपर सारे आपको मिल जाएंगे कहाँ से? 2018 से लेके 2023 तक के। ठीक है, 2020 और 2021 का पेपर नहीं मिलेगा, क्योंकि कोविड की वजह से ये 2 सालों में ये पेपर नहीं हुआ था, परसेंटेज के बेस पे सिलेक्शन हुआ था। तो ये 2 पेपर बस नहीं मिलेंगे, बाकी सारे पेपर हैं वो मिलेंगे। इसके अलावा बेटा रेगुलर रिवीजन जरूर करना है। ठीक है, जो तुम थ्योरी पढ़ रहे हो, टेस्ट सॉल्व कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। थ्योरी पढ़ रहे हो उसको बार बार रिवाइज करते रहो, जो कॉन्सेप्ट सीख रहे हो उनको बार बार रिवाइज करते रहो। ओके, तो ये रेगुलर रिवीजन करना है। ओके, तो ये सारी चीजें हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब देखो इतना सब करने के लिए ना तुम्हें एक टाइम टेबल बनाना होगा। जब तुम्हें इतनी सारी चीजें करनी है तो कुछ चीजों की कुर्बानी भी देनी होगी। देखो, जब कुछ पाना होता है ना, कुछ चीजों को छोड़ना होता है। तो अगर तुम्हें सुपर 100 में सिलेक्शन चाहिए तो थोड़ा सा जो मस्ती वाला टाइम है, जो तुम एंजॉय कर रहे हो टाइम को, उसको तुम्हें थोड़ा सा छोड़ना पड़ेगा। अब उसको छोड़ने के लिए तुम्हें अपना एक टाइम टेबल बनाना होगा कि तुम्हें कितने घंटे पढ़ना है, क्या क्या चीजें हैं वो करनी है। अब जैसे मान लो तुम्हें चैप्टर्स पढ़ने हैं तो उनके लिए तुम्हें टाइम देना होगा, टाइम जरूरी है, तो एक टाइम टेबल जरूर बना लेना। किसी भी समय तुम पढ़ सकते हो, बस ध्यान रखना कि एटलीस्ट तुम्हें 4 से 6 घंटे का समय है वो जरूर देना है, 4 से 6 घंटे का, है ना। और ये पूरा समय तुम्हारा सेल्फ स्टडी का होना चाहिए। किसका होना चाहिए? सेल्फ स्टडी का। अगर तुम 4 से 6 घंटे सेल्फ स्टडी करते हो तो बहुत बेहतरीन प्रिपरेशन हो जाएगी इस 30 दिन के समय में। ठीक है, तो 4 से 6 घंटे सेल्फ स्टडी करनी है। इसके अलावा अगर तुम कहीं कोचिंग वगैरह ले रहे हो या मुझसे पढ़ रहे हो, तो थोड़ा सा तुम टाइम कम कर सकते हो, 3 से 4 घंटे कर सकते हो। क्योंकि बेटा 3 घंटे की तो आपकी क्लासेस ही होती हैं। 3 घंटे की तो क्लास मैं लेता ही हूँ, है ना। अलग अलग हमारे जो टीचर्स हैं, मैं, तो आपकी 3 घंटे की क्लासेस रहती है, तो ये थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। तो अगर आप मेरी बैच में जुड़े हुए हैं तो फिर आपको 3 से 4 घंटे पढ़ना है। ठीक है, और अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो कम से कम 6 घंटे, इतना तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। इसके साथ ही बेटा आपको कंसिस्टेंट रहना है।
कैसा रहना है? कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट क्या है? शादियों का सीजन चल रहा है, आज एक दिन पढ़ाई कर ली, 2 दिन शादी में चले गए, तीसरे दिन किसी दोस्त ने बर्थडे पार्टी में मिला बुला लिया, चौथे दिन पिकनिक पे चले गए, तो यही नहीं करना है, कंसिस्टेंट रहना बेटा। ठीक है, थोड़ा सा कम पढ़ना लेकिन डेली पढ़ना, वो बहुत जरूरी होता है। कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस। अगर तुम्हारे पास कंसिस्टेंसी की चाबी है तो तुम किसी भी सक्सेस का जो ताला है वो खोल सकते हो। तो डेली पढ़ना, डेली पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, थोड़ा सा कम पढ़ो, किसी दिन मान लो कहीं जाना है तो थोड़ा सा कम पढ़ो, लेकिन पढ़ो जरूर, है ना। यही बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जितने भी लोग सक्सेस हुए हैं उनके पीछे यही रहता है कि वो कंसिस्टेंट रहते हैं। हम लोग भी एज अ टीचर कंसिस्टेंट रहते हैं कि कोई भी बच्चों की क्लास मिस ना हो, डेली उन्हें सारी चीजें हैं वो मिलती रहे। ठीक है, ओके, तो कंसिस्टेंट रहा करो। चलो, और अच्छा, ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है ना, अगर आप इस पार्ट को स्किप करना चाहते हो तो कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो बेटा अभी हमने ना एक जस्ट नया बैच है वो स्टार्ट किया है 8 मई से। ठीक है, और हमारा भी बेटा मकसद यही है कि इस बार हमें कम से कम 200 बच्चों का सिलेक्शन कराना है। पिछले साल हमने 46 बच्चों का सिलेक्शन कराया था बिना किसी संसाधन के। पहले तो हमारे पास एक डिजिटल बोर्ड भी नहीं था। ठीक है, एक सिर्फ मोबाइल था और एक लैपटॉप था, उससे मैंने बच्चों को क्लासेस वगैरह जूम पे पढ़ा पढ़ा के 46 सिलेक्शन हम लेके आए थे। लेकिन इस साल तो हमारे पास सारी चीजें हैं, ऐसी कोई चीज नहीं होगी, 0.1% की भी कमी नहीं है। पहले मैं अकेले वो सारे 46 सिलेक्शन करा रहा था, इस साल तो हमारे पास टीम है, टीचर्स की टीम है और भी बहुत सारे मेंबर्स की टीम है, तो टारगेट भी हमने बढ़ा दिया है। 200 सिलेक्शन इस बार, एटलीस्ट 200 सिलेक्शन हमें कराने हैं, जेडब्ल्यू नीट और क्लैट तीनों के अंदर। तो इसके लिए हमने बिल्कुल एक नया बैच स्टार्ट किया है जो कि 8 मई से ही स्टार्ट हुआ है। आज 11 तारीख है आई थिंक, है ना, 11 तारीख को मैं वीडियो बना रहा हूँ। आप 15-20 को भी देख रहे हो तो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कोई ऐसा बात नहीं है। तो 8 मई से बैच स्टार्ट हुआ है, इसमें बिल्कुल बेसिक से, शुरुआत से, जीरो से लेके, ठीक है, जीरो से लेके हीरो बनाने की आपको तैयारी है। पूरा बिल्कुल जीरो से, बेसिक से लेके एडवांस तक का सब कुछ पढ़ाया जाएगा, है ना। बस इस बैच का जो प्राइस है वो बस कम है, बाकी इसमें कोई भी कमी नहीं है। 999 रुपए प्राइस है इसका। 999 रुपए में आप ये बैच है वो ज्वाइन कर सकते हो। ये बैच नीट के लिए भी है, जेडब्ल्यू के लिए भी है और क्लैट के लिए है। तीनों के लिए अलग अलग बैचें हैं, अलग अलग बैच में टाइमिंग पे क्लासें चलती हैं। और बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर आपका बैच हिंदी मीडियम है या इंग्लिश मीडियम है। बेटा हमारे जो बैच है वो बोथ मीडियम है। बोथ मीडियम का मतलब ये है कि एक साइड हम पूरा हिंदी में लिखे रहते हैं, दूसरी साइड इंग्लिश में लिखा रहता है, और बच्चों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आता है। अगर हम जेडबली की बात करें तो 300 के लगभग में बच्चे ज्वाइन हो गए जेडबली के बैच में। तो उसमें ना, हो सकता है कि 200 बच्चे हिंदी के हों और 100 बच्चे इंग्लिश मीडियम के हों, लेकिन किसी भी बच्चे को कोई समस्या नहीं आती है, बढ़िया बाईलिंगुअल तरीके से क्लासेस चलती हैं। तो अगर आपके अंदर ये लैंग्वेज का थोड़ा सा कंफ्यूजन है तो इसको निकाल दो। 0.1% की भी दिक्कत बच्चों को नहीं आती है, अभी तक तो नहीं आई है। ठीक है, तो ये तीनों के लिए बैच है बेटा, इसमें लाइव क्लासेस होती है आपकी 3 घंटे की, कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिए जाएंगे। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन ही हमारा इतना अच्छा स्टडी मटेरियल है जिसकी वजह से हम इतने अच्छे सिलेक्शन है वो करा पाते हैं, है ना। तो बात तो यही है कि जो हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो बहुत चुन चुन के बनाए हुए हैं, 2-3 साल की हमारी मेहनत है, तो जिसका फल बच्चों को एग्जाम में जरूर मिलता है। पीडीएफ पेपर कराए जाएंगे, स्टडी मटेरियल, नोट्स वगैरह, पीडीएफ वगैरह सब कुछ मिलता है, और गाइडेंस मिलती है ना। अगर कोई बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम है तो हमारी टीम 24/7 हमेशा उसके कनेक्ट में रहती है। तो ये सारी चीजें आपको मिलेंगी, और इसके अलावा भी आपको जो चाहिए वो एडिशनली हम प्रोवाइड बच्चों को करा देते हैं, क्योंकि हमारा लक्ष्य सिलेक्शन है ना। बाकी इस बैच में जो जो आप सोच सकते हो वो सारी चीजें आपको मिलती हैं। और बैच का प्राइस सिर्फ 999 रुपीज है, 999 रुपए है। आप ओन स्टडी ऐप को डाउनलोड करके भी बैच को ज्वाइन कर सकते हो। अब देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ऐप में पेमेंट नहीं कर पाते, तो उनके लिए बेटा हम क्या करते हैं, चलो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ ताकि बच्चे को थोड़ी सी ना कंफ्यूजन होती है। तो बेटा हम उनको ना क्यूआर कोड दे देते हैं। ठीक है, इस नंबर के थ्रू बच्चे इस पे कांटेक्ट करते हैं, तो हम उनको ना अपना ये क्यूआर कोड दे देते हैं। ठीक है, और बच्चों को कंफ्यूजन ना हो इसलिए क्यूआर कोड मेरे ही अकाउंट का होता है, जिसमें जब भी आप पेमेंट करोगे तो आपको विवेक सुल्लेरे लिख के आएगा। ठीक है, विवेक सुल्लेरे आपको लिख के आएगा। मैं हम लोग क्या करते हैं, बच्चों को क्यूआर कोड दे देते हैं, तो बच्चे जैसे ही उस पर पेमेंट वगैरह करा देते हैं तो उनको बैच में ऑटोमेटिकली ऐप में ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है बेटा, आप इस नंबर पे कांटेक्ट करो। ठीक है, और क्यूआर कोड आपको मिल जाएगा। आप बोलोगे कि मुझे बैच ज्वाइन करना है तो क्यूआर कोड हमारी टीम के द्वारा आपको दे दिया जाएगा। आप पेमेंट करोगे तो आपको तुरंत बैच में है वो ऐड कर लिया जाता है। तो घबराना मत, ऐसा कोई फ्रॉड वाला सिस्टम नहीं है। बहुत सारे बच्चों को थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है कि सर क्यूआर पे पेमेंट करेंगे तो कहीं और चला जाएगा, ऐसा बिल्कुल बेटा बिल्कुल नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है ना।
तो हम लोग बिल्कुल ट्रस्ट वाले लोग हैं, 3 सालों से बच्चों को प्रिपरेशन करा रहे हैं। हो सकता है कि आपने मुझसे एक्सीलेंस स्कूल की भी प्रिपरेशन की हो, ठीक है? तो बेटा कोई भी इश्यू नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम आती है आप इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, बात कर सकते हो, उनकी हेल्प है वो कर दी जाती है, ठीक है? तो क्यूआर कोड वगैरह पे भी आप पेमेंट करके बैच को जॉइन कर सकते हो, अगर आपको लगता है कि हाँ, आपके लिए बैच ज़रूरी है, आपके लिए सिलेक्शन है वो ज़रूरी है। तो दोस्तों आई होप आज का ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी और आपका एक विजन क्लियर हुआ होगा कि आपको आगे अब किस तरीके से पढ़ाई है वो करनी है। सो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच बच्चों। इसी तरीके के और वीडियोस हम आपके लिए हमेशा लाते रहेंगे, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।